दोस्तों, स्वागत है आपका विजडम शेल्फ में। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप हमेशा दूसरों के लिए मौजूद रहते हैं, लेकिन जब आपको किसी की जरूरत होती है तो कोई साथ नहीं देता? क्या लोग आपकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं, आपकी भावनाओं को नजरअंदाज करते हैं और फिर भी आप उन्हें मना नहीं कर पाते? अगर हाँ, तो यह कहानी आपके लिए है। आज हम हाउ टू स्टॉप बीइंग टू काइंड किताब से सीखेंगे कि जरूरत से ज्यादा अच्छा बनना कैसे हमारी खुशी, आत्मसम्मान और सफलता को नुकसान पहुंचा सकता है। अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस सफर में आपको ऐसे सबक मिलेंगे जो आपकी जिंदगी बदल सकते हैं। एक शहर में आरव नाम का युवक रहता था। वह बेहद दयालु था। कोई मदद मांगे तो तुरंत तैयार हो जाता। दोस्तों के काम, रिश्तेदारों की जरूरतें और ऑफिस के अतिरिक्त काम, वह सब कुछ बिना शिकायत स्वीकार कर लेता था। लोगों को लगता था कि आरव जैसा इंसान बहुत कम मिलता है। शुरुआत में उसे भी अच्छा लगता था कि लोग उसे पसंद करते हैं, लेकिन धीरे धीरे उसने देखा कि लोग उसकी अच्छाई को सम्मान नहीं बल्कि उसकी जिम्मेदारी समझने लगे हैं। अब लोग उससे मदद मांगते नहीं थे, बल्कि उम्मीद करते थे कि वह हमेशा उनके लिए मौजूद रहेगा। समय बीतता गया और आरव की जिंदगी बदलने लगी। वह दूसरों के कामों में इतना व्यस्त रहता कि अपने सपनों के लिए समय ही नहीं बचता था। उसकी सेहत खराब होने लगी, तनाव बढ़ने लगा और मन में एक खालीपन पैदा होने लगा। सबसे ज्यादा दर्द तब होता जब जिन लोगों के लिए उसने बहुत कुछ किया, वही उसकी जरूरत के समय गायब हो जाते। वह सोचता था कि शायद उसे और अच्छा बनना चाहिए, लेकिन जितना ज्यादा वह कोशिश करता, उतना ही ज्यादा लोग उसका फायदा उठाते। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर गलती कहाँ हो रही है। एक दिन आरव के सामने एक बड़ा अवसर आया। उसके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण इंटरव्यू था, लेकिन इंटरव्यू से एक रात पहले उसके दोस्त ने मदद मांगी। हमेशा की तरह आरव ने अपने काम को पीछे रखा और दोस्त की समस्या सुलझाने में पूरी रात लगा दी। अगले दिन वह थका हुआ इंटरव्यू देने पहुंचा और अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाया। उसे नौकरी नहीं मिली। उस दिन पहली बार उसके मन में सवाल उठा कि क्या दूसरों के लिए जीते जीते वह खुद को खो चुका है? यही सवाल इस किताब का आधार है। लेखक बताते हैं कि अच्छाई और आत्म बलिदान एक जैसी चीजें नहीं हैं। कुछ दिनों बाद आरव की मुलाकात एक बुजुर्ग शिक्षक से हुई। उन्होंने उसकी कहानी सुनी और मुस्कुराकर कहा, बेटा, दयालु होना अच्छी बात है, लेकिन खुद को मिटा देना बुद्धिमानी नहीं है। यह बात आरव के दिल को छू गई। शिक्षक ने समझाया कि बहुत से लोग इसलिए जरूरत से ज्यादा अच्छे बन जाते हैं क्योंकि उन्हें दूसरों की स्वीकृति चाहिए होती है। उन्हें डर रहता है कि अगर उन्होंने किसी को मना कर दिया तो लोग उनसे नाराज हो जाएंगे। यही डर उन्हें अपनी सीमाएं तय करने से रोकता है और धीरे धीरे वे दूसरों की उम्मीदों के गुलाम बन जाते हैं। किताब का पहला बड़ा सबक है कि हर किसी को खुश करना असंभव है। चाहे आप कितनी भी मेहनत कर लें, कुछ लोग फिर भी आपसे नाराज रहेंगे। इसलिए अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की राय के अनुसार जीना सबसे बड़ी गलती है। आरव ने महसूस किया कि वह हमेशा लोगों की स्वीकृति पाने की कोशिश करता था। वह चाहता था कि सब उसे अच्छा इंसान समझे, लेकिन इस कोशिश में उसने अपनी खुशी और आत्मसम्मान को पीछे छोड़ दिया था। लेखक कहते हैं कि जो व्यक्ति हर किसी को खुश करने की कोशिश करता है, वह अंत में खुद सबसे ज्यादा दुखी होता है। दूसरा महत्वपूर्ण सबक है ना कहना सीखना। शुरुआत में आरव को यह बहुत कठिन लगा। उसे लगता था कि मना करने से लोग उसे स्वार्थी समझेंगे, लेकिन शिक्षक ने कहा कि हर बार हाँ कहना दयालुता नहीं बल्कि कमजोरी बन सकता है। जब आप बिना सोचे हर अनुरोध स्वीकार करते हैं तो लोग आपकी सीमाओं का सम्मान करना बंद कर देते हैं। आरव ने छोटे छोटे अवसरों पर विनम्रता से मना करना शुरू किया। उसे आश्चर्य हुआ कि दुनिया खत्म नहीं हुई। कुछ लोग नाराज हुए, लेकिन ज्यादातर लोगों ने उसकी बात समझ ली। जैसे जैसे आरव ना कहना सीख रहा था, उसे एक और सच्चाई समझ आई। जो लोग केवल फायदा लेने के लिए उसके पास आते थे, वे धीरे धीरे दूर होने लगे। पहले उसे यह देखकर दुख हुआ, लेकिन बाद में उसे एहसास हुआ कि ऐसे रिश्तों का खत्म होना नुकसान नहीं बल्कि लाभ था। किताब बताती है कि सच्चे रिश्ते आपकी सीमाओं का सम्मान करते हैं। जो लोग केवल तब तक साथ रहते हैं जब तक उन्हें लाभ मिलता है, वे दोस्त नहीं बल्कि अवसरवादी होते हैं। अपनी सीमाएं तय करना ऐसे लोगों की पहचान करने का सबसे आसान तरीका है। तीसरा बड़ा सबक है कि अपनी जरूरतों को भी महत्व देना जरूरी है।
बहुत से लोग यह सोचते हैं कि खुद के बारे में सोचना स्वार्थ है, लेकिन लेखक कहते हैं कि यह एक गलत धारणा है। अगर आपका मन, शरीर और आत्मविश्वास कमजोर हो जाएगा तो आप दूसरों की मदद भी नहीं कर पाएंगे। आरव ने अपने लिए समय निकालना शुरू किया। उसने अपनी सेहत, अपने सपनों और अपने लक्ष्यों पर ध्यान देना शुरू किया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटने लगा। उसे महसूस हुआ कि खुद का ख्याल रखना स्वार्थ नहीं बल्कि जिम्मेदारी है। कुछ महीनों बाद आरव की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी थी। वह अभी भी दयालु था, लेकिन अब उसकी दयालुता के साथ आत्मसम्मान भी जुड़ा हुआ था। वह जरूरतमंद लोगों की मदद करता था, लेकिन अपनी सीमाओं के भीतर। अब वह अपराध बोध के बिना ना कह सकता था। सबसे बड़ी बात, उसने लोगों की स्वीकृति के बजाय खुद की नजरों में सम्मान पाना सीख लिया था। किताब हमें यही सिखाती है कि अच्छा इंसान बनिए, लेकिन इतना अच्छा नहीं कि लोग आपका इस्तेमाल करने लगें। असली दयालुता वही है जिसमें आप दूसरों का सम्मान करें और साथ ही अपना सम्मान भी बनाए रखें। आरव अब पहले से ज्यादा शांत और आत्मविश्वासी महसूस करने लगा था, लेकिन उसकी नई सोच की असली परीक्षा अभी बाकी थी। एक दिन उसका पुराना दोस्त फिर उसके पास आया और बोला कि उसे तुरंत मदद चाहिए। पहले वाला आरव बिना सोचे हां कह देता, लेकिन इस बार उसने अपनी परिस्थितियों को देखा। उसके पास पहले से जरूरी काम थे। उसने विनम्रता से कहा कि वह इस समय मदद नहीं कर सकता। दोस्त नाराज हो गया और उसे बदल जाने का आरोप लगाने लगा। कुछ पल के लिए आरव को बुरा लगा, लेकिन फिर उसे शिक्षक की बात याद आई कि जो रिश्ता केवल आपके बलिदान पर टिका हो वह सच्चा रिश्ता नहीं होता। किताब बताती है कि जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग अक्सर अपराध बोध के शिकार होते हैं। जब वे किसी को मना करते हैं तो उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलती कर दी है। यही अपराध बोध उन्हें बार बार अपनी सीमाएं तोड़ने पर मजबूर करता है। आरव के साथ भी ऐसा हुआ। उसे लगा कि शायद उसने दोस्त का दिल दुखाया है, लेकिन जब उसने स्थिति को समझा तो पाया कि वह केवल अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहा था। लेखक कहते हैं कि हर बार किसी की इच्छा पूरी करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी पहली जिम्मेदारी अपने जीवन और अपने लक्ष्यों के प्रति होती है। एक और महत्वपूर्ण बात जो किताब सिखाती है वह है सम्मान और पसंद किए जाने का अंतर। बहुत से लोग चाहते हैं कि हर कोई उन्हें पसंद करे, लेकिन जो व्यक्ति हर समय लोगों को खुश करने में लगा रहता है उसे लोग पसंद तो कर सकते हैं पर उसका सम्मान नहीं करते। दूसरी ओर जो व्यक्ति अपनी सीमाएं स्पष्ट रखता है उसके निर्णयों का लोग सम्मान करते हैं। आरव ने महसूस किया कि जब वह हर बात पर हां कहता था तब लोग उसे हल्के में लेते थे, लेकिन जब उसने अपने समय और ऊर्जा की कीमत समझी तब लोगों का व्यवहार बदलने लगा। जीवन में हर व्यक्ति के पास सीमित समय और ऊर्जा होती है। अगर आप अपनी सारी ऊर्जा दूसरों पर खर्च कर देंगे तो अपने सपनों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आरव ने एक डायरी बनानी शुरू की। उसमें वह लिखता था कि दिन भर उसका समय कहाँ खर्च हुआ। कुछ ही दिनों में उसे पता चला कि उसका बड़ा हिस्सा दूसरों की समस्याओं में चला जाता है। तब उसने फैसला किया कि वह हर दिन अपने लक्ष्यों के लिए भी समय निकालेगा। यह छोटा सा बदलाव उसकी जिंदगी में बड़ा परिवर्तन लेकर आया। अब वह दूसरों की मदद भी करता था और खुद को भी आगे बढ़ा रहा था। किताब में एक दिलचस्प विचार बताया गया है। लेखक कहते हैं कि दयालुता तब तक अच्छी है जब तक वह आपकी ताकत बनी रहे। जैसे ही वह आपकी कमजोरी बन जाती है, लोग उसका फायदा उठाना शुरू कर देते हैं। आरव को यह बात तब समझ आई जब एक सहकर्मी बार बार अपना काम उस पर डालने लगा। पहले वह चुपचाप सब स्वीकार कर लेता था, लेकिन इस बार उसने साफ शब्दों में कहा कि हर व्यक्ति को अपनी जिम्मेदारी खुद निभानी चाहिए। सहकर्मी को यह पसंद नहीं आया, लेकिन आरव को पहली बार अपने फैसले पर गर्व महसूस हुआ। धीरे धीरे आरव ने देखा कि कुछ लोग उसकी नई आदतों से खुश नहीं थे। उन्हें वह पुराना आरव चाहिए था जो हमेशा उपलब्ध रहता था। यह किताब का एक बड़ा सबक है कि जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं तो कुछ लोग असहज महसूस करेंगे, क्योंकि उन्हें आपकी सीमाओं की नहीं, आपकी सुविधा की आदत होती है। लेखक कहते हैं कि यह बदलाव का सामान्य हिस्सा है। अगर कोई व्यक्ति केवल तब तक आपके साथ है जब तक उसे फायदा मिलता है, तो उसका दूर हो जाना आपके लिए नुकसान नहीं बल्कि एक नई शुरुआत है। एक दिन शिक्षक ने आरव से पूछा, अगर तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे तो दूसरों से सम्मान की उम्मीद कैसे कर सकते हो? यह सवाल उसके मन में गहराई तक उतर गया।
उसने महसूस किया कि वर्षों से वह दूसरों की जरूरतों को अपनी जरूरतों से ऊपर रखता आया था। उसने कभी अपने मन की बात खुलकर नहीं कही। उसने हमेशा दूसरों की खुशी को प्राथमिकता दी। लेकिन अब वह समझ चुका था कि आत्मसम्मान कोई विलासिता नहीं, बल्कि एक आवश्यकता है। जब तक आप खुद को महत्व नहीं देंगे, दुनिया भी आपको महत्व नहीं देगी। किताब यह भी सिखाती है कि हर समस्या को हल करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। कई लोग दूसरों की परेशानियों को अपना मिशन बना लेते हैं। वे हर किसी को बचाने की कोशिश करते हैं और अंत में खुद थक जाते हैं। आरव भी ऐसा ही करता था, लेकिन अब उसने समझा कि कुछ लोगों को अपनी गलतियों से सीखने देना जरूरी होता है। हर बार किसी की मदद करना वास्तव में उसकी मदद नहीं होती। कभी कभी लोगों को अपने फैसलों के परिणाम झेलने देना ही उनके लिए सबसे बड़ा सबक होता है। यह समझ आरव के लिए एक बड़ा मोड़ साबित हुई। समय के साथ आरव का आत्मविश्वास बढ़ने लगा। अब वह निर्णय लेते समय यह नहीं सोचता था कि लोग क्या कहेंगे। वह यह सोचता था कि क्या यह फैसला उसके मूल्यों और लक्ष्यों के अनुरूप है। यह बदलाव छोटा लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव बहुत बड़ा था। अब वह कम तनाव महसूस करता था। उसके पास अपने परिवार, अपने सपनों और अपनी सेहत के लिए समय था। उसे एहसास हुआ कि जब हम हर किसी को खुश करने की कोशिश छोड़ देते हैं, तभी हम वास्तव में अपनी जिंदगी जीना शुरू करते हैं। कुछ महीनों बाद वही लोग जो पहले उसकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, अब उसकी सीमाओं का सम्मान करने लगे। आरव अब भी दयालु था, लेकिन उसकी दयालुता समझदारी से भरी हुई थी। उसने सीख लिया था कि अच्छा इंसान बनने और खुद को मिटा देने में बहुत बड़ा अंतर है। किताब का यह हिस्सा हमें याद दिलाता है कि दयालुता एक खूबसूरत गुण है, लेकिन उसके साथ आत्मसम्मान और संतुलन होना भी जरूरी है। जब आप अपनी सीमाएं तय करते हैं, तब आप केवल खुद की रक्षा नहीं करते, बल्कि दूसरों को भी सिखाते हैं कि आपके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। आरव की जिंदगी अब पहले से कहीं बेहतर थी, लेकिन उसके अंदर एक पुरानी आदत अभी भी बाकी थी। जब भी कोई उससे नाराज होता, वह बेचैन हो जाता। उसे लगता कि शायद उसने कुछ गलत कर दिया है। एक दिन शिक्षक ने उसे समझाया कि हर व्यक्ति की भावनाओं की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है। अगर कोई केवल इसलिए नाराज हो जाता है क्योंकि तुमने अपनी सीमा तय की है, तो समस्या तुम्हारी नहीं, उसकी अपेक्षाओं की है। यह बात सुनकर आरव को राहत मिली। उसने समझा कि दूसरों की नाराजगी से डरकर जीना अपनी आज़ादी को खो देना है। किताब बताती है कि जरूरत से ज्यादा अच्छे लोग अक्सर टकराव से बचना चाहते हैं। वे किसी भी बहस या असहमति से डरते हैं, इसलिए वे अपनी असली राय छुपा लेते हैं। आरव भी ऐसा ही करता था। वह हर बात में सहमत हो जाता था, भले ही उसका मन कुछ और कह रहा हो। लेकिन अब उसने अपनी बात सम्मानपूर्वक रखना शुरू किया। शुरुआत में यह मुश्किल लगा, लेकिन धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि अपनी राय व्यक्त करना गलत नहीं है। असली रिश्ते वही होते हैं जहां दोनों लोग ईमानदारी से अपनी बात कह सकें। एक दिन ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग थी। पहले की तरह अगर कोई उसका आइडिया खारिज कर देता तो वह चुप हो जाता, लेकिन इस बार उसने आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखी। उसने तर्क दिए और अपने विचार को समझाया। आखिरकार उसकी योजना स्वीकार कर ली गई। उस दिन उसे महसूस हुआ कि वर्षों तक वह केवल इसलिए पीछे रहा क्योंकि उसे लोगों की प्रतिक्रिया का डर था। किताब सिखाती है कि अपनी आवाज दबाने से शांति नहीं मिलती, बल्कि धीरे धीरे आत्मविश्वास खत्म हो जाता है। अपनी बात कहना आत्मसम्मान का हिस्सा है। लेखक एक महत्वपूर्ण सिद्धांत बताते हैं, दयालु बनो, लेकिन भोले मत बनो। दुनिया में हर व्यक्ति आपकी अच्छाई की कद्र नहीं करेगा। कुछ लोग उसे अवसर समझेंगे। आरव ने यह बात अपने अनुभव से सीखी। उसने देखा कि कुछ लोग केवल तब संपर्क करते थे जब उन्हें कोई काम होता था। जब उसने ऐसे लोगों को पहचानना शुरू किया, तो उसने अपने समय और ऊर्जा की रक्षा करना सीख लिया। उसने समझा कि हर किसी को अपने जीवन में जगह देना जरूरी नहीं है। सही लोगों का चुनाव करना भी समझदारी का हिस्सा है। समय के साथ आरव ने अपने रिश्तों का मूल्यांकन किया। उसने देखा कि कुछ रिश्ते उसे ऊर्जा देते हैं, जबकि कुछ उसे थका देते हैं। किताब कहती है कि आपके आसपास के लोग आपकी जिंदगी की दिशा तय करते हैं। अगर आप हमेशा ऐसे लोगों के बीच रहेंगे जो आपका फायदा उठाते हैं, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए आरव ने उन लोगों के साथ ज्यादा समय बिताना शुरू किया जो उसका सम्मान करते थे, उसे प्रोत्साहित करते थे और उसके विकास की परवाह करते थे।
इससे उसकी सोच और आत्मविश्वास दोनों मजबूत होने लगे। एक और बड़ा सबक यह था कि मदद करना और खुद को कुर्बान करना दो अलग अलग बातें हैं। पहले आरव इन दोनों को एक ही समझता था। उसे लगता था कि जितना ज्यादा त्याग करेगा उतना ही अच्छा इंसान कहलाएगा। लेकिन अब उसे समझ आया कि अगर किसी मदद के कारण आपकी सेहत, मानसिक शांति या भविष्य प्रभावित हो रहा है तो वह संतुलित मदद नहीं है। सच्ची दयालुता वही है जिसमें आप दूसरों की सहायता करें लेकिन अपने जीवन को नुकसान पहुंचाए बिना। यह समझ उसके लिए एक नई आजादी लेकर आई। एक दिन शिक्षक ने उसे एक उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, हवाई जहाज में सबसे पहले खुद ऑक्सीजन मास्क पहनने की सलाह दी जाती है, फिर दूसरों की मदद करने को कहा जाता है। यह सुनकर आरव मुस्कुरा दिया। उसे समझ आ गया कि अगर वह खुद मजबूत नहीं रहेगा तो किसी और की मदद भी नहीं कर पाएगा। किताब का यही संदेश है, पहले खुद को मानसिक, भावनात्मक और शारीरिक रूप से मजबूत बनाइए, उसके बाद आपकी मदद और भी प्रभावशाली होगी। खाली बर्तन कभी किसी और को पानी नहीं दे सकता। धीरे धीरे आरव ने अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस किया। अब वह लोगों की स्वीकृति के पीछे नहीं भागता था, वह अपने मूल्यों के अनुसार जीवन जी रहा था। उसे एहसास हुआ कि जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं तब दूसरों की राय का असर कम हो जाता है। किताब कहती है कि आत्मसम्मान बाहर से नहीं मिलता, वह भीतर से पैदा होता है। जब आप खुद को महत्व देते हैं तो दुनिया भी आपको उसी नज़र से देखने लगती है। यही बदलाव आरव की जिंदगी को नई दिशा दे रहा था। कुछ समय बाद आरव को वही नौकरी मिली जिसका वह लंबे समय से सपना देख रहा था। इस बार उसने अपने लक्ष्य को प्राथमिकता दी थी। उसने दूसरों की अपेक्षाओं के बजाय अपनी जिम्मेदारियों पर ध्यान दिया। उसे महसूस हुआ कि सफलता केवल मेहनत से नहीं मिलती, बल्कि सही सीमाएं तय करने से भी मिलती है। अगर वह पहले की तरह हर किसी को खुश करने में लगा रहता तो शायद यह अवसर भी खो देता। किताब हमें सिखाती है कि अपने सपनों की रक्षा करना स्वार्थ नहीं है, यह आपके जीवन के प्रति आपकी जिम्मेदारी है। अब आरव पीछे मुड़कर अपनी पुरानी जिंदगी को देखता था और मुस्कुराता था। उसे समझ आ चुका था कि जरूरत से ज्यादा अच्छा होना कोई गुण नहीं, बल्कि एक आदत थी जिसे उसने वर्षों तक सच मान लिया था। उसने सीखा कि सम्मान पाने के लिए खुद का सम्मान करना जरूरी है। लोगों की मदद करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी पहचान खो देना नहीं। उसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि जीवन का उद्देश्य हर किसी को खुश करना नहीं, बल्कि संतुलित और सम्मानजनक जीवन जीना है। यही असली स्वतंत्रता की शुरुआत है। आरव की कहानी अब एक नए मोड़ पर पहुंच चुकी थी। उसने अपनी सीमाएं तय कर ली थीं, लेकिन अब उसे एक और महत्वपूर्ण बात समझनी थी। दयालु होना और मजबूत होना एक दूसरे के विरोधी नहीं है। पहले उसे लगता था कि अगर वह सख्त हुआ तो लोग उसे बुरा इंसान समझेंगे, लेकिन समय के साथ उसने देखा कि सबसे सम्मानित लोग वही होते हैं जो विनम्र होने के साथ साथ अपने सिद्धांतों पर भी अडिग रहते हैं। किताब सिखाती है कि असली ताकत दूसरों को नियंत्रित करने में नहीं, बल्कि अपने फैसलों पर दृढ़ रहने में है। यही संतुलन एक व्यक्ति को प्रभावशाली बनाता है। एक दिन आरव के पास एक रिश्तेदार आया और उसने आर्थिक मदद मांगी। पहले की तरह तुरंत हाँ कहने के बजाय आरव ने स्थिति को समझा। उसे पता चला कि यह व्यक्ति पहले भी कई बार मदद ले चुका था, लेकिन अपनी आदतें बदलने को तैयार नहीं था। इस बार आरव ने पैसे देने के बजाय उसे समाधान सुझाया। शुरुआत में रिश्तेदार नाराज हुआ, लेकिन आरव अपने निर्णय पर कायम रहा। किताब बताती है कि हर समस्या पर पैसा, समय या ऊर्जा खर्च करना मदद नहीं है। कई बार सही सलाह देना गलत आदतों को बढ़ावा देने से बेहतर होता है।